पढ़ाई नहीं करने से क्या क्या नुकसान हैं। आज मैं अपने एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊंगा कि मैंने पढ़ाई जो छोड़ दी उससे मुझे क्या क्या नुकसान हुआ। और जो लोग भी मेरे भाई हैं बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा पढ़ाई नहीं करने से आपको कितना ज़्यादा नुकसान है। मैंने पढ़ाई जो है वो 2017 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आज इस वीडियो में मैं उसी मुसीबतों के बारे में चर्चा करूँगा मैं चर्चा करूँगा। ओके। तो मैंने जब 2017 में पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद मैंने फिर तैयारी करी, 12वीं की फिर से तैयारी करी। मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग छोड़ दिया। देखिए, मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं अपने एग्ज़ाम्पल से, मैं अपनी ज़िंदगी के कहानी से आपको मोटिवेट करूंगा ताकि आप मेरी तरह गलती ना करें और अपने ज़िंदगी में आपको भी फिर कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। मैं जब 2012 में 10वीं पास करी, उस टाइम मेरे को फैमिली में कहा कि तुम डिप्लोमा कर लो। और वो मेरे लिए सही था। वो इसलिए सही था कि अगर मैंने डिप्लोमा कर लिया होता तो मैंने बीटेक सेकेंड ईयर से करके मेरा बीटेक भी कंप्लीट हो गया होता, ग्रेजुएशन भी। लेकिन मैंने उस टाइम नहीं सुना। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ट्वेल्थ करना है। मैंने डिसीजन तो सही लिया कि हाँ मुझे ट्वेल्थ करना है, लेकिन मैंने उसमें मेहनत नहीं करी। अगर मैंने ट्वेल्थ में मेहनत करी होती तो मैं ट्वेल्थ अच्छे से पास कर लेता। लेकिन मैंने ट्वेल्थ में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैंने उसमें मेहनत नहीं करी। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा ट्वेल्थ में फ़ेल हो गया, मैं 2 सब्जेक्ट में, फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में। उसके बाद दोबारा मैं एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद मैं अपने गांव चला आया और यहाँ पे मैंने फिर से कहा कि नहीं, मुझे ट्वेल्थ की तैयारी फिर से करनी है। ऐसे करते करते क्या हुआ, 2014 एक साल मैंने तैयारी करी। फिर 2016 में मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। ट्वेल्थ नहीं दिया, डिप्लोमा मैंने एक साल पढ़ा। 2017 में मैंने फिर डिप्लोमा भी छोड़ दी, जबकि तब भी मुझे डिप्लोमा कर लेना चाहिए था। इससे क्या होता कि मेरा जो इनकम का ज़रिया होता और साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी अच्छे से कर पाता। जैसे मैं गांव आया, यहाँ पे भी मैं अगर मन लगा के पढ़ता तो मेरा ट्वेल्थ हो जाता और मैं ग्रेजुएशन कर लेता। लेकिन उस टाइम भी मेरी को कोई अकल नहीं आया, मैंने मस्ती करी जैसे आप लोग करते हो अभी युवा अवस्था में, उसी तरीके से। तो इससे क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा साल बर्बाद हो गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके बाद क्या हुआ। जब मैंने इस तरह से पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं करी, उसके बाद मुझे गुलामी करना पड़ा। गुलामी समझते हो? लोगों की गुलामी, मतलब जैसे मेरे चाचा आए, उन्होंने बोला ये काम करो वो काम करो, मुझे ताने देते थे। या मेरे जो रिश्तेदार थे वो मुझे ताने देते थे कि इसे कुछ नहीं आता है, ये बेवकूफ़ है। लोग भी कहते थे समाज में बेरोजगार है, अभी भी बोलते हैं, अभी भी ताने देते हैं। तो मैं मतलब अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्रतापूर्वक नहीं जी पाया। जैसे ज़िंदगी होता है ना, अगर आपने 20-21 साल तक अच्छे से पढ़ाई कर ली तो अपने ज़िंदगी को आप खुशी से जी पाओगे, अपनी मर्ज़ी से जी पाओगे, अपने तरीके से जी पाओगे। किसी का अधिकार नहीं रहेगा आप पे कि ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। कोई ये नहीं बोल पाएगा, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा जब आपने 20-21 साल तक ग्रेजुएशन अच्छे से कर लिया। तो अगर मैंने नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कितनी मुसीबतों को झेल रहा हूँ। तो अभी क्या होता है कि मैंने जो नहीं किया तो मेरे रिश्तेदार के यहाँ मैं गया तो उन्होंने भी मुझे कहा ये बेवकूफ़ है, ये है वो है, उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिलवाया। अब दूसरी चीज़, मेरे घर वालों की बात करूँ, परिवार की, तो परिवार में भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सोसाइटी में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सही टाइम पे पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। अगर मैंने उस टाइम अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता तो आज मैं भी एक इंजीनियर होता, या उसके बाद मैं जो भी बनना चाहता था वो बन सकता था। लेकिन मैंने उस टाइम अपने आप को उतना ज़्यादा नहीं सोचा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल, जब मुझे अभी अकल आई कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मुझे अकल आई कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो मुझे ज़िंदगी भर, मतलब मेरे जो अंकल है वो बोलते रहेंगे तुम्हारा घर है निकाल देंगे, ये दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो जब मुझे ये चीज़ अकल आई अभी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ग्रेजुएशन करना है और साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और उस चीज़ के लिए मैं अभी बार बार अपने परिवार को कह रहा हूँ कि हाँ मुझे बीए करना है, जनरल से करना है, समाजशास्त्र से, भूगोल से और हिंदी साहित्य से लेके विषय लेके, और साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करनी है। ताकि मैं इसलिए ये करना चाहता हूँ ताकि कल मैं एक ऑफिसर बनूँ, मैं किसी का गुलाम ना रहूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को सुखी कर सकूँ, अच्छे से जी सकूँ। इसलिए मैं
अभी से ही इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने एक बार देख चुका हूँ कि नहीं, पढ़ के मैंने देख चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना मुसीबत झेला हूँ और झेल रहा हूँ। पढ़ नहीं पाता हूँ अभी भी, क्योंकि देखो घर पे काम चलता है तो घर का काम चल रहा है तो पढ़ाई कैसे करें, उस माहौल में थोड़ी पढ़ाई हो पाती है। और वहीं पे अगर खुद पे डिपेंडेंट होता, अभी अपना काम करता या कुछ होता, तो मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर पाता, अपनी मर्ज़ी से जी पाता। अभी तो दूसरे की मर्ज़ी से जी रहा हूँ, दूसरे डांटेंगे, मारेंगे मुझे, कुछ से कुछ बोलेंगे, गलती हो चाहे ना हो, कमियाँ निकालेंगे, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ ज़िंदगी में। जैसे तो ये होता है पढ़ाई लिखाई नहीं करने से। मैंने आपको बताया ना अपनी स्टोरी से। देखो, पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी से आप जी पाते हो, स्वतंत्रता पूर्वक जी पाते हो। आप पे कोई मतलब रोक टोक नहीं करता है। आपके माँ बाप भी आप पे रोक टोक नहीं कर सकते। आपका अपना रूम होता है, अपने रूम में आपको चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे आपको गाना गाना हो, चाहे आपको डांस करना हो, जो मर्जी है वो करोगे अपने रूम में। कोई आपको ऐसे तो रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड होते हो, जब अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते हो, तो आपको रोक टोक की जाती है, अपनी मर्ज़ी से नहीं जी पाते हो। अपनी मर्ज़ी से जीने का मतलब है ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना। लेकिन जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो ना, तो अपने तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाते हो। अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए, जिसकी भी एज अभी 21 से कम है यार, अच्छे से ग्रेजुएशन करो, अच्छी नौकरी पकड़ लो, इंजीनियर बन जाओ, अपनी नौकरी को सेव करो और आगे बढ़ो लाइफ में। स्वतंत्रता पूर्वक जियो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो ज़िंदगी भर कष्ट मिलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, कुछ भी नया भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी नया करोगे माँ बाप रोक देंगे। इसलिए अपनी मर्ज़ी से पैसा कमाओ, जो भी करना है करो। और मैं भी वही कर रहा हूँ, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकूँ।